सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद तुलसी। आज जो हम नावल कवर करने वाले हैं वो नावल है लॉर्ड जिम, जिसके राइटर हैं जोसेफ कॉनरेड। और ये नावल पब्लिश हुई थी 1900 में। तो अब हम हमारी नावल स्टार्ट करते हैं। ये नावल ऐसे स्टार्ट होती है कि इसमें एक कैरेक्टर है जिम, जो एक इंजरी से रिकवर हुआ है अभी, और उसको द पटना शिप में एक जॉब मिली है। ये शिप 800 पैसेंजर्स हैं इस शिप में, और ये शिप एक पोर्ट पे जा रही है, एक रिलीजियस प्लेस पे जा रही है। कुछ दिनों तक तो ये शिप अच्छे से चल रही थी, पर एक दिन शिप में कुछ टकरा जाता है और शिप डैमेज हो जाती है। अब कैप्टन गुस्तव जो होते हैं उनको ये लगता है कि अब शिप जल्दी ही डूब जाएगी। जिम भी इससे एग्री करता है और वो उससे पहले सारे पैसेंजर्स को लाइफ बोट में बैठाना चाहता है, लेकिन उसके पास उतनी लाइफ बोट्स नहीं थी कि वो सबको बचा सके। तो कैप्टन और उसके 2 क्रूमैन सिर्फ खुद को बचाने के बारे में सोचते हैं और लाइफ बोट को नीचे उतारते हैं, और ना चाहते हुए भी जिम को उस लाइफ बोट में कूदना पड़ता है। कुछ दिन बाद इनको रेस्क्यू कर लिया जाता है, और जब वो उस बोट पे पहुंच जाते हैं उन्हें पता चलता है कि सारे पैसेंजर्स जो हैं वो सेफ़ हैं। उन्हें एक फ्रेंच नेवी शिप ने रेस्क्यू कर लिया था। शिप और पैसेंजर को ऐसे छोड़ना रूल्स और रेगुलेशंस के अगेंस्ट था, तो इस वजह से उनकी बदनामी हो जाती है। अब उन सबको मजिस्ट्रेट कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया जाता है, तो सब शहर छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब एक जिम गवाही देने के लिए बचता है। सब अपने सर्टिफिकेट लूज़ कर देते हैं एज अ पनिशमेंट। जो उनकी सेलिंग सर्टिफिकेट हैं वो लूज़ कर देते हैं। अब जो कैप्टन ब्रिलियर था, जो लाइफ बोट में उनके साथ था, वो कोर्ट के पैनल में है। वो ट्रायल के कुछ दिन बाद सुसाइड कमिट कर लेता है, क्योंकि वो एक बहुत रेप्यूटेड आदमी था और उसकी रेपुटेशन इस वजह से कम हो गई थी, तो इस वजह से वो सुसाइड कर लेता है। अब चार्ल्स मार्लो आता है। तो जो चार्ल्स मार्लो होता है वो हमारी नावल का नैरेटर भी है। ये इस केस के ट्रायल को अटेंड करता है और जिम से मिलता है। मार्लो को जिम का बिहेवियर तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, बट वो जिम से अट्रैक्ट हो जाता है। एक तरीके की अट्रैक्शन हो जाती है उससे जिम को। जिम अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है मार्लो के सामने। अब मार्लो जो है वो जिम को अपने दोस्त के घर में रहने का अरेंजमेंट करता है, लेकिन जिम उस घर को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि एक इंजीनियर जो उस लाइफ बोट में था उसके साथ, वो उस घर में काम करने आया था। इसलिए जिम उस घर को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर जिम को ईस्ट इंडीज़ के पोर्ट में एक शिप चैंडलर्स क्लर्क का काम मिल जाता है। वो हमेशा हर जॉब में सक्सेस होता है, लेकिन जब जिम को पटना इंसिडेंट्स याद आता है तो वो अचानक जॉब छोड़कर चला जाता है। अब वो जिम की बैंकॉक में किसी के साथ कुछ झड़प हो जाती है, कुछ बात हो जाती है उसकी किसी के साथ। इस बात का मार्लो को पता लगता है, और मार्लो को लगता है कि जिम को एक नई सिचुएशन की ज़रूरत है जिससे वो अपने गिल्ट को भूल पाए। उसको द पटना इंसिडेंट्स का गिल्ट था कि उसने ऐसा क्यों किया कि वो सबको छोड़ के लाइफ बोट में अकेले कूद गया था। अब मार्लो अपने एक दोस्त स्टीन से कंसल्ट करता है, और स्टीन जिम को पातुसन में अपने बिजनेस को संभालने के लिए जॉब ऑफ़र करता है। अब जिम इसके लिए एग्री हो जाता है। अब जिम पातुसन में जाकर काफ़ी रिस्पेक्ट अर्न कर लेता है। वो वहाँ के लोगों को, एक डाकू होता है जिसका नाम होता है बैंडिट शेरिफ, और राजा टुंको से बचाता है। अब जिम स्टीन के दोस्त डोरामेन और उसके बेटे डेन वेरिस के साथ अच्छे रिलेशन बना लेता है। अब जब जिम पातुसन में रिस्पेक्ट गेन कर लेता है तो वहाँ जिम को लोग लॉर्ड जिम कहने लगते हैं। अब वहाँ एक लड़की है जिसका नाम ज्वेल है, जिसकी मदर की डेथ हो गई है, और अब वो अपने फादर कॉर्नियस के साथ रहती है। कॉर्नेलियस का बिहेवियर जो है वो बहुत बेकार है, और ज्वेल जो थी वो उसकी सौतेली बेटी थी, तो उसके साथ वो बहुत बुरा बिहेव करता था।
ज्वेल को जिम से प्यार हो जाता है और कॉर्नेलियस जो होता है वो जिम को पसंद नहीं करता है। अब जेंटलमैन ब्राउन की एंट्री होती है यहाँ पे। जेंटलमैन ब्राउन जो एक लुटेरा है वो पातुसन में आ जाता है और जिम जो है वो पातुसन से बाहर होता है। तो डेन वेरिस जो होता है वो गांव वालों को लूटिंग से बचाता है। अब जिम वापस पातुसन आ जाता है। ब्राउन धोखे से जिम का ट्रस्ट जीत लेता है और उसको पातुसन छोड़ने के लिए कन्विंस करता है। कॉर्नेलियस जो होता है उसको जिम से छुटकारा पाने का एक मौका मिल जाता है। वो ब्राउन को एक बाईपास रूट के बारे में बताता है जिसे ब्राउन नेविगेट करता है। अब डेन वेरिस को मार दिया जाता है वहाँ पे। ब्राउन डेन वेरिस को मार देता है। जिम का आदमी जिसका नाम टॉम इटाम होता है वो कॉर्नेलियस को मार देता है क्योंकि कॉर्नेलियस ने जिम के साथ धोखा किया था। अब जिम को डेन वेरिस की डेथ के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। ज्वेल जिम से रिक्वेस्ट करती है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करे और उसको छोड़कर ना जाए। अब जिम सीधा डोरामिन के पास जाता है और उसे उसके इकलौते बेटे की डेथ के बारे में बताता है और उसकी डेथ की जिम्मेदारी लेता है। सबके सामने, सारे गांव वालों के सामने वो डेन वेरिस की डेथ की जिम्मेवारी अपने सर ले लेता है। डोरामिन ये सुन के पिस्टल निकालता है जो स्टीन ने उसे दी थी और उससे जिम को उसकी चेस्ट पे शूट कर देता है। अब इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद मार्लो पातुसन आता है और वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। अब ज्वेल जो होती है वो स्टीन की प्रोटेक्शन में रह रही होती है जो अपनी डेथ की भविष्यवाणी करता है। और इसी के साथ हमारी नॉवल यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।